डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने डाइजेशन ऑफ हार्डमानिया पढ़ा था, हार्डमानिया के अंदर डाइजेशन, और उसमें भी बताया था कि ये अपन इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट था एलिमेंट्री कैनाल, जो शायद आपने पढ़ भी लिया होगा और समझ में आ गया होगा। जो उसका सेकेंड पार्ट है, वो जो आज मैं उसका वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड, इसका भोजन क्या है, फीडिंग कैसे करता है ये, और कैसे डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थोड़ा सा एक बार एलिमेंट्री कैनाल जो अपन ने पढ़ी थी उसको रिपीट कर देता हूँ। इसके एलिमेंट्री कैनाल में बाहर क्या है, ब्रेकियल अपर्चर, बकल कैविटी, उसके बाद में क्या आता है स्फिंक्टर, उसके बाद में क्या आता है बेंड आते हैं, टेंटेकुलोट्स आते हैं, प्रीफेरेंशियल जोन आ जाता है, और उसके बाद में ब्रेंकियल जोन आ जाता है। यानी सबसे पहले माउथ, फिर उसके बाद में बकल कैविटी, स्फिंक्टर, टेंटेकुलोसाइट्स, और यहाँ से फेरिंक्स शुरू हो गया। तो फेरिंक्स का पहला वाला पोर्शन कौन सा है, प्रीब्रेंकियल जोन, और ये ब्रेंकियल सैक, और ये ब्रेंकियल सैक लास्ट में कहाँ खुलता है, ईसोफेगस में, और ईसोफेगस लास्ट में जाकर के स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस में खुलती है। तो ये संरचना अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। अब यहाँ पर देखते हैं ग्लैंड कौन कौन सी, डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक तो लीवर है। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये भोजन का संग्रह करता होगा, लेकिन ये भोजन के संग्रह के साथ साथ में ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करता है, यानी ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है। तो यहाँ पर अपन देखें तो दो लोब होते हैं, लीवर के दो लोब होते हैं, बाइलोब्ड संरचना है ये लेफ्ट लोब है और ये राइट लोब है। लेफ्ट लोब थोड़ा बड़ा होता है और राइट लोब है वो थोड़ा छोटा होता है। पूरे लीवर के अंदर खूब सारी सेल्स होती है और खूब सारी डक्ट्स होती है, और वो सारी डक्ट्स मिलकर के लास्ट के अंदर आकर के एक डक्ट के रूप में कहाँ खुलते हैं, स्टमक के अंदर। तो ये इसकी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अब ये सिक्रीट क्या करता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अमाइलेज, प्रोटीन के लिए प्रोटीज, और फैट के लिए लाइपेज, यानी तीन प्रकार का ये एंजाइम सिक्रीट करता है। तो एक तो डाइजेस्टिव ग्लैंड ये होती है जो आकर के स्टमक में खुलती है। यहाँ पर दूसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड क्या होती है, जो ये इसोफेगस है और ये जो स्टमक है, इनकी वाल के अंदर कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होती है, जिन्हीं को अपन ने क्या कहा, पाइलोरिक ग्लैंड कहा है। कहाँ पर पाई जाती है, इसोफेगस की वाल में और स्टमक की वाल में, इसोफेगस की वाल में और स्टमक की वाल के अंदर ये ग्लैंड पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक ग्लैंड। और ये ग्लैंड भी पैंक्रियाज और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। यहाँ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में सीक्रेट किए जाते हैं, केवल एसेसरी के रूप में, सहायक के रूप में, पाचन में सहायक के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो ग्लैंड पाई जाती है। नेक्स्ट आता है फूड। यहाँ पर इसका फूड क्या है। अब ये जो एनिमल है वो क्या है, फिल्टर फीडर है। फिल्टर फीडर यानी सीलियरी फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब भोजन को छान करके लेना, और वो किसके द्वारा छानता है, सीलिया के द्वारा। तो अपन इसको सीलियरी फीडर भी बोलते हैं, सीलियरी फीडर, सीलियरी फीडर या फिल्टर फीडर है ये। तो इसका जो भोजन है वो क्या है, एल्गी, डाइटम्स, प्रोटोजोन्स। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये प्लैंक्टोनिक फीडर है, प्लैंक्टोनिक फीडर है, प्लवकों को ये खाता है। तो ये इसका भोजन है। अब इस भोजन को ये फीडिंग कैसे करता है, फिल्टर फीडिंग कैसे होती है इसके अंदर, देखिए। यहां पे देखिए, यहां पे मैंने क्या बताया था, ये बहुत बड़ा पोर्शन जो बताया था वो किसका बताया था, फेरिंक्स का। और इस फेरिंक्स के अंदर बहुत सारे छिद्र बताए थे, जिनको अपन ने स्टिग्मेटा बोला था, ग्लिसरिड्स छिद्र है। और ये छिद्र किसमें खुलते हैं, यहाँ पर एट्रियम है, गुहा, ये गुहा जो शरीर की गुहा है उसके अंदर ये फेरिंक्स है। और ये जो गिल स्लिट्स है फेरिंक्स के अंदर खूब सारे, मैंने बताया एक साइड के अंदर 2 लाख के करीब छिद्र होते हैं। इन जहां ये छिद्र होते हैं वहां पर रोम पाए जाते हैं, बहुत सूक्ष्म
सीलिया पाए जाते हैं। उन सीलियाओं के अंदर जब मूवमेंट होता है तो बाहर से पानी प्रवेश करता है और इसका भोजन जो है वो कहाँ पर होता है, इस पानी के अंदर ही होता है। यहाँ से जब पानी प्रवेश करता है तो पानी के साथ में ये एल्गी डाइटम प्रोटोजोन्स होते हैं। यहाँ पे आने के बाद में ये बकल कैविटी में आते हैं। बकल कैविटी में से स्फिंक्टर, यहाँ पर स्फिंक्टर है, और उसके बाद में अपन ने क्या बताया था, टेंटेकुलोसाइट्स यानी ब्रेंकियल टेंटेकल्स, खूब सारे 64 टेंटेकल्स बताए थे, और प्रत्येक टेंटेकल्स में 64 में से 8 बड़े हैं, मीडियम है 8 है, 16 है वो छोटे हैं, और 32 है वो बहुत ही छोटे हैं, और हर एक के अंदर सेकेंडरी टर्सरी बांस निकल करके एक जाल सा बन जाता है, वो फिल्टर का काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर या सीलियरी फिल्टर। तो केवल छोटे भोजन के कण ही वो आगे जाने देता है। अगर भोजन का बड़ा कण है तो पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल तो उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं और वो वहां से यहाँ से वापस बाहर निकल आता है। यहां से आने के बाद में भोजन किस में आएगा, किसमें, पेरीफ्रेंजियल प्री ब्रेंकियल जोन में। ये प्री ब्रेंकियल जोन है। ये यहाँ पर एक अपने दिखा रखा है डोर्सल ट्यूबरकल, डोर्सल ट्यूबरकल, ये एक संवेदनांग है, रिसेप्टर है। तो यहां पर आ गया भोजन, कहां पर आ गया, प्री ब्रेंकियल जोन में। प्री ब्रेंकियल जोन से किस में प्रवेश करेगा, ब्रेंकियल सैक में, और ब्रेंकियल सैक से, ब्रेंकियल सैक में बहुत सारे गिल स्लिट से छिद्र है। इन छिद्र से क्या होगा, पानी तो बाहर आ जाएगा। पानी बाहर कहां आ जाएगा, एट्रियम में। ये खूब सारे छिद्र है, इन छिद्र से पानी बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये जो संरचना है फेरिंग से, वो क्या है, गुहा के अंदर है, ये गुहा है, इसी का नाम क्या है, एट्रियम। ये अंदर, ये वाली क्या है, एट्रियम, इसकी जो गुहा है ये एट्रियल कैविटी बोल दीजिए। तो पानी यहां से किस में आ गया, एट्रियम में, और एट्रियम से होता हुआ पानी बाहर किस में आ जाएगा, इस एट्रियल कैविटी, इसी को अपन लास्ट का जो पोर्शन है उसी को क्या बोलते हैं, क्लोएका, यहाँ पर आ जाएगा, और बाहर से निकलते हुए ये जो एक्सलेंट साइफन है उससे होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो पानी का माध्यम तो ये हो गया कि ब्रेंकियल अपर्चर प्रवेश किया, बक्कल कैविटी, उसके बाद में फेरिक्स में प्रवेश करता है, फेरिक्स से छिद्रों के द्वारा एट्रियम में आता है, एट्रियम से ये होकर के बाहर निकल जाता है। ये मार्ग तो किसका हो गया, पानी का। लेकिन इसके भोजन का है, पानी के अंदर है। तो यहां पे क्या होगा कि जैसे ही पानी प्रवेश करेगा तो पानी का मार्ग तो अपने बता दिया, लेकिन जो भोजन के पार्टिकल्स हैं वो थोड़े हैवी होंगे, भारी होंगे, तो वो सारे के सारे पार्टिकल नीचे गिर जाएंगे। इस तरीके से ये नीचे गिर जाएंगे। तो पार्टिकल तो रह गए यहां पे, लेकिन ये संरचना मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाली संरचना इस तरीके से टेढ़ी है, तो ये पार्टिकल लगभग यहां आ जाएंगे। तो ये पार्टिकल जब यहां है तो यहां नीचे क्या, उसमें एंडोस्टाइल, ये म्यूकस स्रावित करती है। ये जो म्यूकस स्रावित करती है तो वो भोजन के पार्टिकल्स जो है वो इस म्यूकस के साथ में चिपक जाते हैं, और यहाँ पर जो एंडोस्टाइल के पास में जो सेलिया होते हैं उनका मूवमेंट होता है, और मूवमेंट से वो ऊपर की तरफ डोर्सल लेमिना की तरफ फेंक दिए जाते हैं। तो ये वाली वो डोर्सल लेमिना है। यहाँ जो पार्टिकल थे, यहाँ जो पार्टिकल थे वो फेंक करके कहाँ पर आ गए, डोर्सल लेमिना में। और डोर्सल लेमिना कहाँ पर है, यहाँ पे। डोर्सल लेमिना की अपन ने इसकी क्या पोजीशन बताई थी, ये पोजीशन। तो वो फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डोर्सल लेमिना में आएगा, और डोर्सल लेमिना से सीधा किस में आ जाएगा, इसोफेगस में। और इसोफेगस में आने के बाद में फीडिंग कंप्लीट हुआ। इसोफेगस में आने के बाद में भोजन किस में आएगा, स्टमक के अंदर। और स्टमक में अपन ने क्या बताया कि यहाँ पर लीवर से 3 एंजाइम सीक्रेट किया जाता है। पहला एंजाइम कौन सा बताया, अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। दूसरा होता है प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, प्रोटीन को। और तीसरा कौन सा बताया, लाइपेज। लाइपेज क्या करेगा, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। इस प्रकार से यहां पर काफी मात्रा में डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन होने के बाद में इसी पोर्शन में अपने कौन सी बताई थी, ग्लैंड, पाइलोरी ग्लैंड। तो पाइलोरी ग्लैंड इसकी वाल में है,
तो उससे भी एंजाइम सीक्रेट करेगा और वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पचा हुआ भोजन कहाँ पर आएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये यू शेप की होती है और यहाँ पर भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है और भोजन का अवशोषण करने के बाद में जो अपचित भोजन है वो एनस के द्वारा यहाँ पे किसमें? एट्रियम में। और एट्रियम का जो लास्ट पोर्शन है उसी को अपन ने क्या बोला है? क्लोएका। यहाँ पर आ जाएगा और बहती हुई जो पानी की धारा जब यहाँ प्रवेश करेगी तो उस प्रवेश के साथ में फीकल मैटर है वो एक्सटर्नल अपर्चर के द्वारा बाहर निकल जाएगा, एट्रियल अपर्चर के द्वारा बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से इसके अंदर डाइजेशन की क्रिया है वो कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर रीजनल फूड देखिए, ये अपने आप में स्पेशल एनिमल है। इसमें देखिए आप यहाँ पर रीजनल फूड किस में मिलेगा? रिजर्व फूड, रिजर्व फूड मिलेगा इसोफेगस में, स्टमक में और इंटेस्टाइन की वाल के अंदर। इनकी वाल के अंदर भी यहाँ पर स्टोर्ड फूड मिलता है, रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में इनके अंदर भी जमा रहता है। तो इस प्रकार से ये इसकी क्रिया है वो कंप्लीट होती है, डाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स में आप दोबारा कोई भी क्वेश्चन पूछ करके है उसको क्लियर कर सकते हैं। और इन वीडियो को आप अन्य स्टूडेंट्स को शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फायदा होगा। थैंक यू।